आज की क्लास में हम ब्लेंडिंग मोड पे बात करने वाले हैं। और अगर मैं लेयर पैनल पे आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग मोड मौजूद है। इस वक्त ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन भी हाइड है और उसके अलावा इस एरिया में मौजूद तमाम ऑप्शन हाइड हैं क्योंकि हमने कोई भी लेयर ऐड नहीं की। तो मैं जैसे ही लेयर ऐड करूँगी ब्लेंडिंग मोड और बकाया ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ न्यू लेयर पे क्लिक करके एक लेयर ऐड कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने लेयर ऐड की यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाते हैं। आई एम मुबीना बारी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ तकरीबन 27 ब्लेंडिंग मोड हमें दिए हुए हैं। तो इन तमाम ब्लेंडिंग मोड को हम आज की क्लास में देखेंगे। और अगर मैं यहाँ नीचे क्लिक करती हूँ तो यहाँ हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन है। तो ब्लेंडिंग मोड डिफरेंट काम कर रहे होते हैं जबकि ब्लेंडिंग ऑप्शन से हम डिफरेंट काम करते हैं। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन को हम आज की क्लास में नहीं देखेंगे, इनको हम बाद में देखेंगे। आज हम ब्लेंडिंग मोड को देखेंगे। इस वक्त लेयर 1 मेरी सिलेक्ट है और मैं यहाँ पे एलिप्टिकल मार्की टूल लेकर राउंड सिलेक्शन बनाऊंगी और इसमें कोई कलर फिल कर देती हूँ। मैं ऑल्ट बैक स्पेस से इसमें पर्पल कलर फिल कर दूंगी। इस वक्त यहाँ पे मेरा पर्पल कलर मौजूद था तो इसमें पर्पल कलर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ एक और लेयर ऐड कर लेती हूँ। मैं एक और सिलेक्शन बना लेती हूँ और इसमें डिफरेंट कलर फिल कर दूंगी। और कलर फिल करने के बाद इसको उठा के यहाँ पे रखूंगी। कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म कर देती हूँ और उसके बाद मैं इस ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगी। मैं ब्लेंडिंग मोड पे क्लिक करूंगी तो यहाँ जो ब्लेंडिंग मोड हमें दिए हुए हैं इन्हें डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है और हर ग्रुप में मौजूद ब्लेंडिंग मोड मिलता जुलता रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन हर कलर के साथ 100% ऐसा नहीं होता। एक ब्लेंडिंग मोड डिफरेंट कलर के साथ डिफरेंट रिएक्ट कर सकता है। तो अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूं तो यहाँ हमारे पास दो ब्लेंडिंग मोड है, नॉर्मल और डिसॉल्व। जब हम नॉर्मल पे रखते हैं तो दो लेयर्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही होती, एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही होती। और जब मैं डिसॉल्व पे क्लिक करूं तो भी हमारे पास रिजल्ट तकरीबन सेम रहता है, लेकिन फर्क वहाँ आता है जहाँ हम इसकी ओपेसिटी कम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से नॉर्मल रखूं और नॉर्मल रखने के बाद यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करूं तो आप देखें ऊपर वाला ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया और ये बिल्कुल इक्वली ट्रांसपेरेंट हुआ है। मैं इसकी ओपेसिटी को वापस 100% कर देती हूँ और अगर मैं यहाँ से ब्लेंडिंग मोड को डिसॉल्व पे लेके आऊँ, इसकी ओपेसिटी कम करूँ तो आप देखें दानेदार सा इफेक्ट आ रहा है। इसने इक्वली सबको ट्रांसपेरेंट नहीं किया बल्कि इसमें मौजूद कुछ पिक्सल को ऑफ कर दिया है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इस तरह से दानेदार सा इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। मैं अपने पेज को फिल स्क्रीन कर देती हूँ और उसके बाद इसको डिलीट कर दूंगी। डिलीट करने के बाद मैं आई ड्रॉपर से इस कलर को पिक कर लेती हूँ क्योंकि इसके बाद मैं अपनी लेयर में यही कलर फिल करने वाली हूँ। और उसके बाद मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके अपनी कंप्लीट लेयर में यही कलर फिल कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड करूँगी। मैं फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से प्लेस लिंक पे क्लिक करूँगी और इस ब्लैक एंड व्हाइट फ्लावर को यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ और मैं इस फ्लावर वाली लेयर को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग मोड पे आऊंगी। अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो डार्कन मोड में मौजूद तमाम कलर डार्क रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और लाइट कलर को कम कर रहे होते हैं या खत्म कर रहे होते हैं। और अगर मैं लाइट पे आती हूँ तो लाइट में मौजूद ऑप्शन ब्लैक कलर को खत्म कर रहे होते हैं या कम कर रहे होते हैं। और अगर उसके बाद नीचे वाले ग्रुप में आती हूँ तो ये दोनों कलर पे मिलकर वर्क कर रहे होते हैं। जब हम ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर रहे होते हैं तो एक अच्छी बात यह है कि हम जिस ब्लेंडिंग मोड पे लेके जाते हैं उसका रिजल्ट हमें शो होने लगता है। अप्लाई करने से पहले हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर मैं डार्कन मोड अप्लाई करती हूँ तो ये इसमें मौजूद व्हाइट कलर को खत्म करता है और अगर मैं मल्टीप्लाई पे क्लिक करूँ तो ये इसमें मौजूद व्हाइट कलर को कम्प्लीटली खत्म कर देता है, बिल्कुल व्हाइट कलर मौजूद नहीं रहता। और अगर मैं कलर बर्न पे क्लिक करूँ तो कुछ हद तक व्हाइट कलर मौजूद रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और सिलेक्शन खत्म करूँ तो आपको इस कलर में और इस कलर में थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। उसके बाद मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग मोड पे आऊंगी। अगर मैं लीनियर बर्न पे आती हूँ, डार्कन कलर पे आती हूँ तो यहाँ इसने ना सिर्फ व्हाइट कलर को खत्म किया है बल्कि डार्क कलर को भी थोड़ा सा कम कर दिया। और अगर मैं लाइटन पे आती हूँ तो ये ब्लैक कलर को खत्म करता है और स्क्रीन ब्लैक कलर को कम्प्लीटली खत्म कर देता है।
तो आप इसके इस दरमियान वाले हिस्से पे गौर कीजिएगा। अगर मैं लाइटन पे आती हूँ तो इसका रिजल्ट डिफरेंट है स्क्रीन पे। अगर कलर डॉज पे आती हूँ तो इस दरमियान में थोड़ा सा पिंकिश सा कलर भी आपको शो हो रहा होगा। अगर लीनियर डॉज पे आऊँ या लाइटर पे आती हूँ, अगर ओवरले पे आती हूँ तो ये डार्क और लाइट दोनों कलर पे वर्क कर रहा होता है। उसके बाद अगर सॉफ्ट लाइट पे क्लिक करूँ, वेव्ड लाइट है, लीनियर लाइट, पिन लाइट, हार्ड लाइट, डिफरेंस, एक्सक्लूसिव। अगर सब्ट्रैक्ट पे आती हूँ तो इसने जहाँ पर वाइट कलर था उसको ब्लैक कर दिया, और अगर डिवाइड पे आती हूँ तो इसने जहाँ पर ब्लैक कलर था उसको वाइट कर दिया। उसके बाद अगर ह्यू पे आऊँ तो यहाँ डिफरेंट कलर आ रहा है। सैचुरेशन पे आऊँ, कलर पे आती हूँ तो कलर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। उसके बाद लुमिनिसिटी है। ये पहले से बताना मुमकिन नहीं कि किस कलर के साथ किस ब्लेंडिंग मोड से क्या रिजल्ट आने वाला है। हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। जैसे जैसे हम काम करते हैं हमें इन कलर मोड का कुछ हद तक आइडिया हो जाता है, फिर भी ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल होता है कि किस कलर के साथ क्या रिजल्ट आने वाला है। मैं यहाँ से इस लेयर को डिलीट कर देती हूँ और इस लेयर को भी डिलीट कर देती हूँ। मैं फाइल मेन्यू में आकर प्लेस लिंक पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे क्लिक करके इस इमेज को यहाँ पर प्लेस कर लेती हूँ। और इस इमेज को प्लेस करने के बाद मैं इसके ड्रेस की सिलेक्शन ले लेती हूँ। मैं सिलेक्शन बनाने के लिए लासो टूल का यूज़ कर रही हूँ और लासो टूल पे मैं जल्द ही क्लास बना दूंगी। ये मैंने इसके ड्रेस की सिलेक्शन ले ली है। मैंने कोई ज़्यादा नीट सिलेक्शन नहीं ली, टाइम सेव करने के लिए बहुत रफ सिलेक्शन ली है। न्यू लेयर लेकर इसमें कोई कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें ये वाला पिंक कलर फिल कर देती हूँ। पिंक कलर फिल करने के बाद कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म कर दूंगी और सिलेक्शन ख़त्म करने के बाद अब मैं इस पे ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करूंगी। अब आप देखें ये बिल्कुल एक लेयर ऊपर लग रही है और कोई ड्रेस का इफेक्ट इस पे नहीं आ रहा। अब अगर मैं ब्लेंडिंग मोड पे आऊँ तो नॉर्मल और डिज़ोल्व इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। अगर मैं डार्कन पे आती हूँ या मल्टीप्लाई पे तो कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद अगर मैं कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कन, जैसे जैसे मैं डिफरेंट कलर मोड पे आ रही हूँ आपको इसका कलर डिफरेंट नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही मैं कलर पे आऊँगी तो कलर पे आकर जो हमारा इफेक्ट आ रहा होता है वो काफ़ी रियलिस्टिक आ रहा होता है। अगर आप किसी मॉडल के ड्रेस का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी लिपस्टिक का कलर या आई कलर चेंज करना चाह रहे हैं या किसी और ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो ब्लेंडिंग मोड में से कलर ऑप्शन सबसे बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो मैं यहाँ से इस लेयर को डिलीट कर देती हूँ, इस नीचे वाली लेयर को भी डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे मज़ीद कुछ लेयर ऐड करूँगी। लाइन की इमेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। अब मैं ब्लेंडिंग मोड पे आऊँगी और ब्लेंडिंग मोड पे आकर क्योंकि इसमें से मैं वाइट कलर अगर रिमूव करूँगी तो मेरा इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से आएगा। मुझे इसमें से वाइट कलर को रिमूव करना है तो मैं मल्टीप्लाई अप्लाई करूँगी। जब हमने किसी ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करना होता है तो कलर ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, लेकिन जब हमने दो इमेज को ब्लेंड करना होता है तो मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। वैसे तो आप स्क्रीन यूज़ करके ब्लैक को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली उस तरह के ऑब्जेक्ट जिसके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है लेकिन आपके ऑब्जेक्ट में भी ब्लैक कलर है। अगर आप किसी मॉडल की इमेज लेते हैं और उसमें डार्क कलर मौजूद हैं तो वो डार्क कलर के साथ साथ उसके हेयर्स या इस तरह की डिटेल को भी रिमूव कर देगा। तो इसलिए अपने इमेज और बैकग्राउंड इमेज को देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कलर मोड अप्लाई करना है। ये थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर वाली बात हो जाती है कि आप अप्लाई करके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ एक और इमेज ऐड करती हूँ और इसके साइज को भी थोड़ा सा छोटा करूँगी। छोटा करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके इस लाइन की इमेज को हाइड करती हूँ फिलहाल और इसको सिलेक्ट करूँगी। अब इस पे अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई अप्लाई करूँ तो कोई खास इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं स्क्रीन अप्लाई करती हूँ तो वो ब्लैक को तो बिल्कुल रिमूव कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ
कर्ल्स की डिटेल, उसके हेयर्स के कलर को भी लॉस कर रहा है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। मैं यहाँ लाइन के इमेज को शो करूँगी। शो करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो गया। मैं इसको रीसाइज करके इसको यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेती हूँ और उसके अलावा मजीद सेटिंग के लिए मैं इसकी ओपेसिटी भी डाउन कर सकती हूँ। अगर मैं इसकी ओपेसिटी डाउन करूँ तो अब आप देखें जैसे ये क्लाउड का कलर है उसी तरह का इफेक्ट इस लाइन पे आ रहा है। जहाँ पे लाइट येलो कलर है वहाँ इसके फेस पे भी लाइट कलर का इफेक्ट आ रहा है, जहाँ पे डार्क कलर है इसके फेस पे डार्क कलर आ रहा है और ये इन्हीं क्लाउड से बना हुआ लग रहा है आपको। लेकिन अगर मैं इस बैकग्राउंड इमेज को रिमूव करके नीचे वाली इमेज को शो करूँ तो यहाँ ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लग रहा, क्योंकि हमारी इमेज का कलर ब्लूश है जबकि हमारे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का कलर ब्राउनिश है। जबकि इस बैकग्राउंड के साथ ये इमेज अच्छी लग रही है। तो आपकी इमेज और बैकग्राउंड इमेज के कलर्स को देखते हुए आपने डिसाइड करना होता है, या आप अप्लाई करके देख लें, जहाँ पे आपका अच्छा रिजल्ट आए, आप सेटिस्फाई हो, वहाँ पे आप ओके कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप इन ब्लेंडिंग मोड को 100% सीख गए होंगे, क्योंकि आप इन ब्लेंडिंग मोड को जितना भी सीख लें, इन पे जितनी भी वर्किंग कर लें, आप 100% श्योर नहीं होते कि क्या रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट अनसर्टन ही होता है। हाँ, आप कुछ हद तक आइडिया लगा सकते हैं, तो जैसे जैसे आप वर्क करते हैं आपके आइडियाज भी परफेक्टली वर्किंग करने लगते हैं। और अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जूम टूल और हैंड टूल के बारे में बताऊंगी।